बिजनेस से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें बिजनेस इंडिया चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस इंडिया चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोल्ड स्टोरेज के बिज़नेस को कैसे आप शुरू कर सकते हैं और इस बिज़नेस को शुरू करने में सरकार आपकी किस तरीके से मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं। दोस्तों, अगर आप सरकार की मदद से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कोल्ड स्टोरेज के क्षेत्र में आपके पास एक बेहतर मौका है। मोदी सरकार इसके लिए कुल इन्वेस्टमेंट की 75% तक की सब्सिडी दे रही है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीयकृत बैंक 80% तक लोन दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सब्सिडी को 3 किस्तों में देती है। दरअसल कोल्ड स्टोरेज के इन्वेस्टमेंट को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला इन्वेस्टर का, दूसरा बैंक का और तीसरा सब्सिडी यानी सरकार का। ऐसे में समय समय पर कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में बारी बारी से सब्सिडी दी जाती है ताकि सब्सिडी की रकम का कोई दुरुपयोग ना करे। लेकिन आपको इस संबंध में और जानकारी चाहिए तो आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। सरकार की तरफ से पहली किस्त के रूप में कुल सब्सिडी का 25% दिया जाता है। यह रकम उस वक्त मिलती है जब यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि टर्म लोन या इन्वेस्टर के हिस्से का भी 25% खर्च कर लिया गया है। दूसरे किस्त के रूप में सब्सिडी का 50% हिस्सा मिलता है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको यह सिद्ध करना होगा कि आपने अपने हिस्से और टर्म लोन का 75% खर्च कर निर्माण कर लिया है। इसके साथ ही सब्सिडी की 25% रकम को भी यूटिलाइज कर लिया गया है। तीसरी और अंतिम किस्त के रूप में मिनिस्ट्री बाकी का 25% हिस्सा भी जारी कर देती है, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर और टर्म लोन की 100% रकम के साथ साथ पहले जो दी गई सब्सिडी का भी इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। कोल्ड स्टोरेज ज़्यादातर सिटी के सीमा के बाहर बनाए जाते हैं। इसके लिए आपके पास कोल्ड स्टोरेज के हिसाब से ज़मीन होनी चाहिए। इस ज़मीन का आपके या आपके पार्टनर के नाम बराबर हिस्सों की रजिस्ट्री होनी चाहिए। इसके बाद आप मिनिस्ट्री के तय फॉर्मेट को भरकर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार सब्सिडी के लिए अप्रूवल मिल जाता है तो बैंक भी आसानी से लोन दे देती है। राष्ट्रीयकृत बैंक कोल्ड स्टोरेज के लिए 2 तरह के लोन देते हैं। पहला निर्माण के लिए और दूसरा कोल्ड स्टोरेज को किराए पर लेने के लिए। निर्माण के लिए कुल लागत का 80% तक लोन दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में यह लोन 11 साल के लिए मिलता है और लोन चुकाने के लिए 1 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। इसके लिए आपके पास या तो ज़मीन की रजिस्ट्री होनी बहुत ज़रूरी है या फिर कम से कम 40 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। देश में इस समय चालू हालत में तकरीबन 3443 कोल्ड स्टोरेज मौजूद हैं। इनकी कुल क्षमता 2 करोड़ टन प्रोडक्ट रखने की है। इनमें से 2975 कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट सेक्टर के हैं, जबकि 303 सहकारी और बाकी सरकारी कोल्ड स्टोरेज हैं। हर साल लगभग 92,000 करोड़ रुपए के फूड प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज के अभाव में खराब हो जाते हैं। इन्हीं को बचाने के लिए देश में लगभग 4000 से ज़्यादा छोटे बड़े कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत सरकार को पड़ रही है। इसके लिए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की इस स्कीम का फ़ायदा लेकर, सरकार की इस बेहतरीन सब्सिडी का फ़ायदा उठाकर अपना कोल्ड स्टोरेज शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं।
दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कोल्ड स्टोरेज शुरू करना चाहते हैं और शुरू करने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।